आज के वक्त में युवा पीढ़ी में शायद ही ऐसा कोई हो जिसके हाथों में स्मार्टफोन न नजर आए। स्मार्ट तकनीकों के जमाने में हर व्यक्ति के हाथ में एक मिनी कंप्यूटर जिसे मोबाइल कहते हैं आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, हर वो चीज जो अपने साथ कई चीजों का हल लेकर आती है, दूसरी तरफ उसकी चीजें भी बेहद नुकसानदायक साबित होती हैं। ऑनलाइन गेम्स जो हर युवा पीढ़ी की पसंद है, लगभग हर दूसरे व्यक्ति को ऑनलाइन गेम खेलने की आदत लग चुकी है, या यूं भी कहा जा सकता है कि लत है। दुनिया भर में ऑनलाइन गेमर्स के आंकड़ों की बात की जाए तो 2024 में ये संख्या 3.32 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ऑनलाइन गेमिंग की इस लत से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की युवा पीढ़ी को आर्थिक मानसिक तौर से जूझना ही पड़ा, बल्कि कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवा दी। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे रमी गेम की। रमी गेम के विज्ञापन अक्सर आपने अपनी टीवी, मोबाइल पर कई बड़ी बड़ी खेल जगत और बॉलीवुड जगत की हस्तियों के द्वारा जरूर देखे होंगे, जिसका प्रचार करने के लिए इन हस्तियों को मोटी रकम दी जाती है। रमी गेम की लोकप्रियता बढ़ने की मुख्य वजह बॉलीवुड और खेल जगत के दिग्गज हैं। लुभावने विज्ञापन, कंटेंट प्रेजेंटिंग टेक्निक और बोनस पॉइंट के लुभावने वादे सुनकर लोग ऐसे गेम खेलने की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन बाद में इन गेमों को आगे खेलने के लिए और भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, जिसके चलते कई लोग दिवालिया तक हो जाते हैं। तो वहीं कई लोग लाखों रुपए गंवा चुके हैं और कई लोगों ने अपनी जीवन लीला ही खत्म कर ली। रमी गेम जिसका विस्तार दूर दूर तक फैला हुआ है, इस गेम की नेटवर्थ करोड़ों ही नहीं बल्कि अरबों खरबों में है। बॉम्बे हाई कोर्ट में ऑनलाइन रमी गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई। ये याचिका महाराष्ट्र के सोलापुर के सामाजिक कार्यकर्ता गणेश रानू नानावरे द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने इस याचिका में ऑनलाइन रमी गेम प्लेटफॉर्म पर गेमिंग के लिए गूगल इंडिया की सर्वर सपोर्ट को रोकने के लिए अदालती आदेश की मांग की है। याचिकाकर्ता के रमी गेम पर रोक लगाने के आधार पर ये कहा कि ये मौके का खेल है जो जुए के बराबर है, जो सार्वजनिक हुआ अधिनियम 1867, बॉम्बे जुआ रोकथाम अधिनियम 1887 और बॉम्बे वेगर अधिनियम के तहत प्रतिबंध अपराध है। रमी गेमिंग जैसे ऐप ऑनलाइन जुआ है जिससे युवा पीढ़ी के साथ और भी कई लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। कई बड़ी हस्तियां इन गेम्स का प्रचार कर रही हैं और उनके फैंस इन गेम्स के आदी होकर अपना पैसा खो रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। सूचना के मुताबिक कोयम्बटूर के एक सिपाही ने रमी गेम में लाखों रुपए हार जाने के बाद आत्महत्या कर ली थी। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ऑनलाइन रमी गेम पर रोक लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार, गूगल इंडिया और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा है कि वो हलफनामा दायर कर बताएं कि क्या रमी कौशल या भाग्य का खेल है। रमी गेम पर प्रतिबंध लगाने वाले याचिकाकर्ता ने रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि मौके के खेल पूरी तरह से किस्मत पर होते हैं, जबकि कौशल के लिए टैलेंट, नॉलेज, एक्सपीरियंस और कैपेसिटी की जरूरत होती है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आखिरी आवेदन भी दायर किया, जहां उसने कई हस्तियों को फंसाने की मांग की जिन्होंने रमी के लिए विज्ञापन किया है। अंतरिम आवेदन पढ़ते हुए चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका को कमजोर मत कीजिए, कारण का समर्थन करने के बजाय आप इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने आवेदन क्यों स्थानांतरित किया? अखबार में अपना नाम प्रकाशित करने के लिए कि आपने इन बड़ी हस्तियों को फंसाने के लिए ऐसा किया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अंतरिम अर्जी वापस लेने की मांग की। वहीं कोर्ट ने अर्जी वापस लेने की छूट भी याचिकाकर्ता को दे दी। ऑनलाइन गेमिंग की इस डिमांड का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर साल बढ़ने वाले इनके आंकड़े आपको हैरत में डाल देंगे। ऑनलाइन गेमिंग पर साइबर कानून एक्सपर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता का कहना है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में टेक कंपनियों के विरुद्ध काफी बहसबाजी के बाद डिजिटल जगत में बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई आदेश जारी किए गए। के.एन. गोविंदाचार्य मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया में शामिल नहीं हो सकते।
16 साल से कम उम्र के बच्चे गार्डियन की नॉलेज में रहकर ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और सिर्फ 18 साल के ऊपर के बच्चे ही वैध एग्रीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन गेमिंग साइट्स पर पैसों का लेन देन होता है। इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मेजॉरिटी एक्ट और डेटा सुरक्षा के प्रस्तावित बिल के अनुसार ही गेमिंग साइट्स पर एक्टिव रहें। शोध के मुताबिक जनरेशन जेड के 91% पुरुष और मिलेनियल्स के 84% लोग नियमित रूप से ऑनलाइन गेम और वीडियो गेम खेलते हैं। इसके अलावा मोबाइल उपयोगकर्ताओं की मांग में तेजी से वृद्धि के कारण गेमिंग की ओर झुकाव लगातार बढ़ रहा है। नेशनल और ग्लोबल दोनों तरह से पूरे देश का बड़ा हिस्सा अपनी जिंदगी का काफी बड़ा वक्त इन गेमिंग साइट्स पर खराब कर रहा है। ये गेमिंग इंडस्ट्रीज तो बड़े लेवल पर मुनाफा कमा रही है, लेकिन इन गेमों की लत से युवा पीढ़ी को न जाने कितनी ही शारीरिक परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इन गेम्स के आदी लोगों में ये लक्षण गेम प्ले में ज्यादा से ज्यादा समय तक रहना, एकांत, सामाजिक अलगाव, ये सभी बहुत गंभीर विषय हैं। इनकी लत से उभर पाना इतना आसान तो नहीं होता, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की लत के लिए टॉक थेरेपी को उपयोग में लाया जा सकता है, जो किसी मनोविशेषज्ञ के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें गेम के आदी व्यक्ति से बातचीत करके उसका इलाज किया जा सकता है। वहीं डिजिटल एक्सपर्ट का मानना है कि युवा पीढ़ी पारंपरिक जुए की तुलना में ऑनलाइन जुए की ओर तेजी से बढ़ रहा है। कई जगह पर ऑनलाइन गेम को लेकर कानून भी बनाए गए, जिनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और मेघालय आदि जगहों पर लाइसेंस लेने के बाद ही आप ये गेम खेल सकते हैं। वहीं 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऑनलाइन रमी और पोकर खेलों को दक्षता वाले खेल बताया था। इसीलिए इन पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए काफी मुश्किलें आ रही हैं। क्या आप भी ऑनलाइन गेम्स खेलने के परिणाम जानने के बाद इस पर सहमत हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं।